नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन पार्ट्स को देखिए, फिर इसको देखिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अब हम आ जाते हैं गैसियस स्टेट पे। अब आपने देखा होगा गैसियस स्टेट में आपने देखा होगा एक बलून सेलर होता है, वो एक छोटा सा सिलेंडर लेके घूम रहा होता है, उसमें बहुत सारे गुब्बारे को भर देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? उस छोटे से सिलेंडर के थ्रू वो इतने सारे गुब्बारे को कैसे भर देता है, उनमें गैस कैसे भर देता है इतनी सारी? तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। तो आपको क्या करना है, 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है ना। 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है, जैसा आपको फिगर में दिखाया हुआ है ऐसी सिरिंज लेनी है। इसको हम बोलते हैं पिस्टन, है ना। तो आपको क्या करना है, 3 सिरिंज ली आपने, फिर आपको क्या करना है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज। अब मैंने बताया ना पिस्टन कौन सा होता है, तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। लीव 1 सिरिंज अनटच्ड। अब लेकिन जो नीचे जो नोज़ल है ना, उस पर क्या लगा देना है, रबर कोक लगा देना है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, ये क्या है, यहाँ पे रबर कोक लगा देना है ना। तो ये आपको पता चल गया। अब क्या करना है, तीनों सिरिंज में क्या करना है, एक सिरिंज को तो अनटच्ड रहने देना है, लेकिन दूसरे सिरिंज में क्या कर देना है, वाटर डाल देना है, और तीसरे सिरिंज में क्या कर देना है, चौक डाल देना है। मतलब एक सिरिंज में कुछ नहीं डाला तो मतलब उसमें क्या हो गया, गैस हो गया। दूसरे सिरिंज में हमने लिक्विड डाल दिया, और तीसरे सिरिंज में हमने क्या डाल दिया, चौक मतलब सॉलिड डाल दिया। ये तीनों सिरिंज में हमने डाल दिया। अब क्या करना है, पिस्टन को वापस से सिरिंज में लगा देना है। अब आपको क्या करना है, अगर अंदर जाने के लिए उसमें क्या कर देना है, थोड़ी वैसलीन, ताकि ईजिली अंदर वो पिस्टन घुस जाए। ये किया आपने। फिर अब आपको क्या करना है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करना है, डाउनवर्ड पुश करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इन विच केस द पिस्टन इजिली पुशेस, कौन से केस में इजिली पुश होगा। वट डू यू इन्फर मतलब अनुमान, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या अनुमान लगाओगे। तो अब हम आ जाते हैं, जो भी हमने देखा अब हम उसके बारे में आंसर देते हैं, जो भी हमारे पिछले एक्टिविटी में क्वेश्चन आए तो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, हमने देखा कि गैस क्या होगी, इजीली कंप्रेस हो जाएगी। लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा और सॉलिड भी कंप्रेस नहीं होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। सो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं बेटा LPG की फुल फॉर्म क्या है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन अ होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल सिलेंडर कंप्रेस्ड गैस। तो आपने देखा होगा जो आपके घर में LPG आता है, और जो हॉस्पिटलों में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें क्या किया होता है बेटा, गैस को हाईली क्या किया गया होता है, कंप्रेस किया गया होता है। तो आपने CNG भी देखा होगा, जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं आजकल। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो भी देखी होगी। यूज्ड टू फ्यूल एज अ यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन अ व्हीकल, ये फ्यूल की तरीका यूज़ होता है व्हीकल में, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो गैसेस है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, ये हमने यहाँ पे देख रहे हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, बहुत सारी गैस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। मतलब बहुत सारी गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। आपने देखा होगा आपके घर में जो छोटा सा सिलेंडर आता है और पूरे महीने कैसे चल जाता है, क्योंकि उसमें गैस क्या होती है, हाई वॉल्यूम में कंप्रेस की होती है। वी नो, देखो आगे चलते हैं हम। वी कम टू नो ऑफ व्हाट बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट एंटरिंग देयर, हमको पता चल जाता है किचन में क्या बन रहा है, हमको एंटर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो कैसे होता है, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल, हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस। तो ये जो आप पता भी नहीं, आप अंदर घुसते नहीं हो किचन में, फिर भी आपको पता चल जाता है किचन के अंदर क्या बन रहा है। तो कैसे पता चलता है, स्मेल के थ्रू। जो आप हमने पिछले एक्टिविटी करी थी अगरबत्ती वाली, तो जो उसकी जो स्मेल है वो एयर में क्या होती है, फास्ट मूव करती है ना। लिक्विड में कम मूव करती है और सॉलिड में भी बहुत कम मूव करती है, लेकिन एयर में क्या होती है,
बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, मैंने बोला है ना, मिक्स हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है किचन में ही, मतलब किचन में क्या होता है, स्प्रेड होने लग जाता है उसका पार्टिकल्स, और फिर क्या होता है हमारे पास पहुंचने लग जाता है। और स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन अ सेकेंड में हमारे पास, क्योंकि हॉट क्या होता है, हॉट की वजह से काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो जल्दी हमारे पास पहुंच जाती है। तो कंपेयर दिस रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखो ये आपको कंपेयर करोगे सॉलिड और लिक्विड से, तो जो गैस का जो डिफ्यूज़न रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। सॉलिड में भी हमने, लिक्विड में हमने देखा था डिफ्यूज़न रेट था, लेकिन गैस में जो डिफ्यूज़न रेट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही खाना पकाया जो उसकी स्मेल थी तुरंत एयर में मिल गई और तुरंत आप तक पहुँच गई, है ना, ऐसा हो गया, सेकंड्स में आपके पास पहुँच गई। तो मतलब क्या हो गया, इसका डिफ्यूज़न रेट हाई हो गया, किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। ड्यू टू देखो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। अब इनके अंदर क्या होता है, हाई स्पीड होती है इनके पार्टिकल की और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। द गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। मतलब इसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है और इनके पार्टिकल क्या होते हैं, हाईली स्पीड में होते हैं। इसकी वजह से इनमें क्या होता है, डिफ्यूज़न अच्छी तरीके बहुत जल्दी हो जाता है अदर गैसेस में, है ना। जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितनी फास्ट मूवमेंट होगी, उतनी ही जल्दी क्या होगा, इनका डिफ्यूज़न हो जाता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव्स अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। मतलब ये रैंडमली मूव करते हैं, इनका कोई वो फिक्स मूवमेंट नहीं होता, कहीं पे भी मूव करते हैं। वहीं हम सॉलिड में देखेंगे तो उनका फिक्स मूवमेंट होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट्स ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, कहीं यहाँ भाग रहे हैं तो आके इससे टकरा जाता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, वॉल ऑफ द सिलेंडर पे भी टकरा जाते हैं, है ना। वॉल और प्रेशर क्या करते रहते हैं, एक्सर्ट करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स ऑफ एक्सर्ट बाय द पार्टिकल पर यूनिट एरिया द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो मतलब क्या करते हैं, ये एक्सर्ट करते रहते हैं। देखो आगे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा है। लेकिन गैसेस में देखो इनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो इनका मूवमेंट भी क्या है, रैंडमली रिस्ट्रिक्टेड है। इनका मूवमेंट है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इनका भी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन इनका कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ये क्या करते रहे, यहाँ से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घूमते रहते हैं। यहाँ घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। फिर क्या करते हैं, वॉल्यूम के जो गुब्बारे की जो दीवार है ना, वो सिलेंडर की दीवार या वो गुब्बारे की दीवार, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा ही टकराते हैं और क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये हमने बेटा गैसेस स्टेट के बारे में भी पता कर लिया। इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इनका मूवमेंट फास्ट होता है ना, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ये आपने इसमें जान लिया। तो अब हमने गैसीय स्टेट के बारे में भी अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, है ना। तो अब आपको बताना है कौन सी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, एयर की, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो देखो जिसके भी पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे ना, उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे देखो आयरन की डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रही है, उसके बाद चॉक की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, फिर उसके बाद हनी की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, वाटर की, फिर कॉटन की, फिर चिमनी की धुएँ की, फिर एयर की। तो ये आपको पता चल गया डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आयरन की डेंसिटी है। अब हम आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, टेबुलर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं आपके पास। अब कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी मतलब क्या होती है, हार्डनेस। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे हाईली कंप्रेसिबल कौन होता है,
गैस होती है। और हाईली रिजिड कौन होता है? सॉलिड होता है। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? वो फ्लो कर सकती है कोई भी चीज़। जैसे हाईली फ्लूइड गैस भी होती है और लिक्विड भी होती है। फिलिंग अ गैस कंटेनर फिलिंग अ गैस कंटेनर तो गैस कंटेनर को फिल करते हो हाईली कंप्रेस करके। शेप क्या होता है? और फिर काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, है ना। और इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें, तो वो हो गई आपकी डेंसिटी। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन के रीज़न देने हैं, और ऐसा भी हो सकता है बेटा कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करना है, तो ये ध्यान में रखना। तो फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं? अ गैस फिल completely द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड। तो जिस गैस को जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो क्या होता है? कम्प्लीटली क्या हो जाता है? फिल हो जाता है, क्योंकि हाँ उसके जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली मूव करते रहते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है? वो कम्प्लीटली फिल रहता है हमेशा। तो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मैंने बताया गैस क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल के कंटेनर पे, क्योंकि उनका मूवमेंट क्या होता है? रैंडमली होता है। उनके पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है? रैंडमली होता है, और ये हाईली स्पीड में होते हैं, और इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अ वुडन टेबल शुड बी कोल्ड सॉलिड। वुडन टेबल शुड बी कोल्ड सॉलिड। क्यों सॉलिड बोलेंगे उसे? क्योंकि उसके जो पार्टिकल है मैटर के, जो पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल के हैं वो क्या है? हाईली डेंस है, मतलब वो ज़्यादा ही क्लोजली पैक्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वी कैन ईजिली मूव आर हैंड इन एयर बट नॉट इन द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक, है ना। अब हम हवा में अपना हाथ तो इजीली मूव कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड में मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है ना। एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है, वहीं सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर गैप बहुत कम होता है। ये हाईली डेंस होते हैं, ये इनमें डेंसिटी नहीं होती है, ये लोवेस्ट डेंस होते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? ईजिली मूव कर पाते हैं। तो ये आपको पता चल गया। लिक्विड्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्या? लिक्विड्स generally have lower density as compared to the solid, but you must have observed that ice float on a water. Find out why. आपने देखा होगा सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड, लेकिन फिर भी आइस सॉलिड फॉर्म में होती है तो भी वाटर के ऊपर तैरती है। ऐसा क्यों? तो ये आपको क्वेश्चन खुद बेटा ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही है। प्लीज़ सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो, और कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।